आपको बता रहे हैं, सीधा आपको ग्राउंड पर लिए चलते हैं। माणा गांव चमोली से हमारे साथ सागर जुड़े हुए हैं। भारत का पहला गांव जहां पर आप इस वक्त सागर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या क्या परेशानी आ रही है, क्योंकि अभी भी कुछ मजदूर जो कि बताया जा रहा है कि लापता है, उनको ढूंढने की कोशिश लगातार जारी है। देखिए बिल्कुल महिमा, अगर हम बात करें तो कल शाम तक 17 मजदूरों को वहां से निकाला गया था, लेकिन अभी भी 4 मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं। एक मजदूर जो कल शाम तक खबर सामने आई कि वो बिना बताए, जब ये बड़ी घटना हुई थी अवलॉन्च की, वो अपने घर चला गया था। लेकिन 4 मजदूरों का अभी भी रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है। कहां पर है वही पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन आज देखिए पहाड़ों पर आपको धूप खुली हुई दिखाई दे रही है। सामने माणा गांव की तस्वीर आप देखिए चोटियों पर। आज हो सकता है कि जहां पर जाने की इजाजत किसी को नहीं है, सड़क मार्ग के जरिए, चाहे वो एनडीआरएफ हो या एसडीआरएफ हो या फिर डॉक्टर की टीम हो या फिर एम्बुलेंस हो, आज हो सकता है रास्ता खुले तो हमें भी वहां तक जाने की इजाजत मिले जहां पर यह पूरी घटना हुई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि महिमा, इस पूरे मामले में देखिए सीएम पुष्कर सिंह धामी से लगाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी नजर है और कैसे 4 श्रमिकों को बचाया जाए इस पर फोकस लगातार है। चुनौतियां तमाम आ रही हैं महिमा। अगर हम देखें तो पुनीता, यह भी बताया जा रहा है कि माइनस के तापमान में वहां पर काम करना, रेस्क्यू करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सब कुछ एयर माध्यम के ही जरिए हो रहा है। हवाई मार्ग के जरिए वहां पर एम्बुलेंस पहुंच रही है, सभी सैनिक पहुंच रहे, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें जा रही हैं। कल शाम तक लगभग 50 बार हेलीकॉप्टर के जरिए उन तक मदद पहुंचाई जा रही है। लेकिन जो श्रमिक है जोशीमठ के अस्पताल में जहां पर उनका इलाज अभी चल रहा है, कल शाम तक ये भी खबर आई कि 4 मजदूरों को अपनी जान गंवानी पड़ी। सरकार ने संवेदना प्रकट की और यही नहीं, कैसे 4 मजदूरों को बचाया जाए, लगातार इस पर भी अब फोकस है। आज पहाड़ों पर पिछले 3 दिनों के बाद यहां पर मौसम इतना बेहतर आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि ये जो खिली धूप आप देख रही हैं, आसपास के लोग भी ये बता रहे हैं, वो काफी देखिए तरस गए थे कि कब ऐसी धूप होगी। लोग काफी डरे हुए थे जो यहाँ पर लगातार घटना सामने हो रही है। यही नहीं, देखिए यहाँ पर तो सामने जो लगातार ग्लेशियर पिघल रहे थे, उससे बड़ा एक हादसा भी हुआ। जहां पर हम खड़े देखिए, ये पूरा जो है होटल ही था और कैसे नीचे गिर गया है। यहाँ पर देखिए कांच के आपके बिखरे हुए देखिए पार्टिकल्स आपको यहाँ पर नजर आएंगे। लेकिन अब आज जो खिली धूप है, लोग कह रहे हैं कि आने वाले 2 से 4 दिन मौसम यहाँ पर बेहतर रहने का अनुमान अब जो है जताया जा रहा है। लेकिन मौसम अगर अच्छा रहा तो उम्मीद हम जता रहे हैं कि आज के दिन जो रेस्क्यू ऑपरेशन का दौर है पूरा हो जाए महिमा, और जो मजदूर हैं उन्हें बचाया जा सके। हालांकि लोग ईश्वर से कामना कर रहे हैं, दुआओं का दौर जारी है। लोग ये भी कह रहे हैं कि जब इतना लंबा वक्त गुजर गया है तो क्या वो 4 मजदूर अब सुरक्षित होंगे। रिपब्लिक भारत भी ईश्वर से कामना करता है उनके परिवार के लिए और मजदूरों को जल्द से जल्द बचाया जा सके। महिमा, बिल्कुल सागर, देखिए हर किसी को इसी बात का इंतजार है कि जल्द से जल्द जो 4 जिंदगियां अभी भी बर्फ के नीचे दबी है उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाए। आप इस खबर पर नजर बना के रखिए, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया सागर, तमाम जानकारी के लिए। तो चमोली में हिमस्खलन हुआ जिसमें अभी 4 मजदूर लापता है, जिनकी तलाश लगातार जारी है। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं, अब देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे रफ्तार 100 के जरिए। खलन में फंसे 50 मजदूरों का रेस्क्यू, हादसे में 4 की गई जान। लापता लोगों की तलाश में सेना एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। आपदा प्रबंधन के जम्मू क्षेत्र में भारी एवलांच की चेतावनी। जम्मू के 6 जिलों के ऊपरी इलाकों के लिए जारी की गई चेतावनी, अगले कुछ दिनों तक के लिए चेतावनी जारी। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी, तापमान गिरने की वजह से ठंड बढ़ गई है। स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। हिमाचल में बारिश और बर्फबारी से जबरदस्त भूस्खलन, 112 सड़कें ब्लॉक हो गई। मौसम विभाग ने फिर जारी किया है येलो और ऑरेंज अलर्ट। मथुरा में तेज हवाओं के साथ ओलों की बारिश और ओलों के कारण गेहूं, सरसों, आलू जैसी फसलों को नुकसान। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में आसमानी आफत, तेज बारिश के साथ गिरे ओले, फसलें हुई बर्बाद, किसानों की बढ़ी मुश्किलें। लखीमपुर खीरी से खबर। यूपी के आगरा में रफ्तार का कहर, 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई, 5 लोगों की मौत। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार का कहर, कार ने बाइक सवारों को मारी टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत। मुजफ्फरनगर में दिखा रफ्तार का कहर, अनियंत्रित होकर ट्रक ई रिक्शा के ऊपर गिरा, हादसे का वीडियो भी सामने आया। आगरा के मानव शर्मा आत्महत्या मामले में पत्नी निकिता का एक और वीडियो सामने आया। वीडियो में निकिता ने कबूला गुनाह, खुद को बताया बेकसूर और कहा मैंने किए कई गलत काम। मानव शर्मा को आत्महत्या मामले में उनकी पत्नी, सास, ससुर और साली के खिलाफ एफआईआर दर्ज। सभी आरोपी परिवार अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस रिश्तेदारों से पूछताछ कर रही है। 3 दिन के दौरे पर गुजरात पहुंचे पीएम मोदी। जामनगर में पीएम मोदी का स्थानीय लोगों ने किया गर्मजोशी से स्वागत। सड़क किनारे खड़े लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया।
प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। वनतारा के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी और आपको बता दें नेशनल पार्क में भी जंगल सफारी करेंगे। सोमनाथ महादेव मंदिर में दर्शन और पूजन भी करेंगे। दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए सरकार का बड़ा फैसला। 31 मार्च के बाद 15 साल पुरानी गाड़ियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मजिंदर सिंह सरसा का ऐलान। दिल्ली में महिला सम्मान योजना का इंतजार खत्म हो सकता है। 8 मार्च को लागू हो सकती है योजना। दिल्ली की रेखा गुप्ता जो सीएम है, सरकार ने संकेत दिए हैं कि योजना के तहत महिलाओं के खाते में 2500 रुपए मिलेंगे। दिल्ली की स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह का बड़ा दावा। कहा केजरीवाल सरकार ने बिगाड़ी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की हालत। दिल्ली में रेबीज की दवाई से लेकर रुई तक की कमी। 80% मोहल्ला क्लिनिक सिर्फ कागजों पर। मणिपुर को लेकर एक्शन में गृह मंत्री अमित शाह अधिकारी को दिए सख्त निर्देश। 8 मार्च तक सभी रास्तों को जनता के लिए खोलने के आदेश दिए हैं कि नशे के नेटवर्क के खिलाफ भी कड़े कदम उठाए जाएं। विधायकों के अभिनंदन समारोह में शामिल हुए दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता। बोली पीएम मोदी का विकसित दिल्ली का पूरा करना हमारा प्लान। जो दिल्ली से हमारी कमिटमेंट्स है वो पूरा करना मेरा एजेंडा है। और दूसरा, मोदी जी का विकसित दिल्ली का जो सपना है उसे साकार करना हमारा प्लान है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी से सीएम रेखा गुप्ता ने की मुलाकात। आपको बता दें कि आवास पर ही मुलाकात हुई है। आशीर्वाद भी। मध्य प्रदेश सरकार का किसानों को तोहफा। धान की खेती करने वालों को किसानों की मदद। किसानों को 4000 की करेगी सरकार मदद। बसपा प्रमुख मायावती ने आज लखनऊ में पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। बैठक में राज्य के अध्यक्ष भी शामिल होंगे और जनाधार बढ़ाने के कार्यों की समीक्षा होगी। उत्तर प्रदेश के युवाओं को सरकार का तोहफा मिलेगा। ब्याज मुफ्त लोन। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए खास निर्देश। अभियान के तहत ऋण बांटने के सभी मंडलों में कैंप लगाने के निर्देश। सीएम योगी के कठमुल्ला वाले बयान पर बोले ओवैसी की योगी को उर्दू भाषा से नफरत है और उर्दू नहीं आती तो वैज्ञानिक आखिरकार क्यों बन जाते हैं। उत्तर प्रदेश की असेंबली में ये कहा कि उर्दू पढ़ना कठमुल्लाओं की तरह मौलाना बनाना की बात है। इस आइडियोलॉजी से वो आती हैं, उनके किसी भी शख्स ने इस मुल्क की आजादी में हिस्सा नहीं लिया। बेल्जियम की राजकुमारी आज आएंगी। बिजनौर फ्रेंच फ्राइज यूनिट के भूमि पूजन में होंगे शामिल। सीएम योगी भी कर सकते हैं शिरकत। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की पत्नी के आईएसआई कनेक्शन केस में जांच तेज और रोजी कलिता के नेतृत्व में एसआईटी की टीम पहुंची दिल्ली और गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ समेत कई लोगों से हो सकती है पूछताछ। रोहतक में महिला कांग्रेस नेता की हत्या का मामला। सूटकेस में मिली हिमानी की लाश। भूपेंद्र हुड्डा ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की। यूपी के हरदोई में ट्रेन पलटाने की कोशिश। लोहे का बेल्ट और पत्थर ट्रैक पर रखा हुआ था। रील बनाने के लिए ट्रैक पर आए थे युवक। लोको पायलट की समझदारी से बड़ा हादसा टल गया। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में शिक्षक अखिलेश प्रताप पर छात्र ने मालिश कराने का मामला सामने आया है। छात्र से हाथ पैर की मालिश करवाने वाले टीचर पर गिरीगाज शिक्षक को किया गया निलंबित। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री केदारनाथ कश्यप ने अबुझमाड़ में मैराथन को हरी झंडी दिखाई और ये भी आपको बता दें कि नक्सलवाद से निपटने के लिए चल रहे प्रयासों को लेकर शांति हाफ मैराथन का आयोजन किया गया था। बिहार के दरभंगा में भारी बवाल हुआ। अपहरण और हत्या की वारदात को लेकर फूटा लोगों का गुस्सा। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ी पर हमला किया। मथुरा की होली में मुस्लिमों की एंट्री बैन। महाकुंभ के बाद संतों का नया फरमान। मुसलमानों की दुकानों भी नहीं लगेगी और संतों के नए फरमान से अब घमासान छिड़ गया।